हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले पेपर के लिए, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो। सभी को एनवायरनमेंट का पेपर देना है। जैसा कि आपको पता है 1 तारीख को होने वाला है ये पेपर, और उसकी कुछ टाइम की चेंजिंग हुई है। उससे रिलेटेड न्यूज़ हमने अपने चैनल पर डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और वो जो भी पेपर होने वाला है 2 शिफ्ट में होगा, तो इसके लिए जो बीए का टाइम है वो अलग है, बीएससी और बीकॉम वालों का अलग है। तो अपने टाइम के हिसाब से आप सभी लोग जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे आने वाली 1 तारीख तक हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार देखेंगे, और अब रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब बना। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है ये हमारा 1980 में बना था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है, केवल हमने डायरेक्ट लिया जिससे आपको यही याद रहेगा, ठीक है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें और अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, वही हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पर्य प्लस आवरण, ठीक है। हमारे परि प्लस आवरण मतलब परि हमारे चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो हम देखते हैं, वो सब कुछ पर्यावरण है। देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है, इसलिए इनको लिया है। फिर अगला है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जाता है क्योंकि ये जो है जल को ज़्यादा जल लेता है, इसी वजह से। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को हमारी क्षति पहुंचाती है, इसीलिए वो सर्वाधिक क्षयकारी गैस है। अगला है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन लेयर को कहते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी जो सन से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको क्या करती, रोकती है, क्योंकि वो जो किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, हमारी त्वचा के लिए, इसलिए, ठीक है। तो ओजोन लेयर होती है हमारे पर्यावरण का रक्षा कवच। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है ये हमारा 1986 में बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो हमारा जो जल संरक्षण और प्रदूषण अधिनियम है ये 1974 में बना था, ठीक है। अगला है, पर्यावरण की सुरक्षा की मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा जो है हमारा कर्तव्य है। कुल संविधान में हमारे 11 कर्तव्य हमारे निश्चित किए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51A के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है जोड़ा गया अनुच्छेद, जिसमें कहा गया कि हमारी मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ठीक है, सुरक्षा करें, मतलब पेड़ वगैरह लगाएं। और अगर हम लोगों को, जैसा कि आपको पता भी है कि आजकल जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर हम लोग कैसे रह पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है, ठीक है। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है। तो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र हमारा देहरादून में है। अगला है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा अगर वर्षा का, तो आप बताएंगे जोरहाट में, ठीक है। अगला है, वन अनुवांशिकी एवं वन प्रजनन संस्थान। तो वन अनुवांशिकी और वन प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में है, ठीक है। अगला है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है। तो वन उत्पादकता केंद्र हमारा रांची में है। अगला है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो जो भारत की पहली वन नीति बनी थी वो 1894 में बनी थी, ठीक है। अगला है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई। तो 2006 से, क्योंकि आपको पता है कि गिद्ध बहुत ही कम संख्या में बचे हैं, इस वजह से उनके संरक्षण की योजना चलाई गई थी। गैंडा संरक्षण परियोजना ये 1987 में चलाई गई। कछुआ संरक्षण 1975 में, और बाघ संरक्षण की 1973 में, ठीक है। 73, 75, 87 देन ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले बाघ, फिर कछुआ को, फिर गैंडे को बचाने के लिए, और फिर गिद्ध को बचाने के लिए परियोजनाएं लाई गई। अगला है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये जोधपुर में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ है। तो विश्व वन्य जीव जो संरक्षण कोष है ये हमारा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल है
जो मतलब आयोजित किया गया उसके बारे में हम लोग डिटेल से अगले वीडियोस में जानेंगे, जिसमें हम आपको रेड डेटा बुक इन सबको की एक डिटेल दे देंगे, जिससे आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो उसे आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। ठीक है। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो ये 2005 से लागू की गई। अगला है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसे घोषित किया गया। अगला है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। जल पुरुष किसे कहते हैं? तो ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि मतलब जो भी आंदोलन जिससे रिलेटेड किए हैं उससे उसी के से रिलेटेड नाम दे दिया गया है। तो बताइएगा जल पुरुष किसको बोला जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये हमारे भारत के हैं। ठीक है, ना कि विश्व स्तर पर। ठीक है, हमारे भारत में अगर पूछा जाएगा तभी आप डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बताएंगे। अगला है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो भारत में डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। ओके। अगला है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे कि डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 20 को गौरैया दिवस मनाते हैं, 21 को वन दिवस और 22 को मतलब मार्च की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जल दिवस मनाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। पृथ्वी दिवस, अब आपसे इन्वायरमेंट का पेपर है तो इसी से रिलेटेड पूछेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जल दिवस अभी आपको बताया। देखिए इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, गौरैया। ठीक है, गौरैया वन में जल, ये मैंने अपने आप ही बनाई है, आपको समझ में आया तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, गौरैया वन में जल मतलब 20 मार्च को गौरैया, 21 को वन और 22 को हमारा जल दिवस। ठीक है, ये मार्च के हैं तीनों। ठीक है, 20 मार्च को गौरैया, 21 मार्च को वन और 22 को जल दिवस। ठीक है, तो ये गौरैया वन में जल से आप 20, 21, 22 मार्च को याद रख सकते हैं। ठीक है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये हमारा 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी, बस पासिंग मार्क्स ही लाने हैं आपको, तो क्यों ना अच्छा स्कोर किया जाए, है ना। अगला है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986। आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ना एक बार में याद हो तो 2 बार देख लीजिए, बस फिर तीसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो आपको एक्स रे से याद कर लीजिए, रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, रॉन्जन बोलते हैं, रॉन्जन भी बोल देते हैं, तो एक्स रे, आप एक्स रे बोलते हैं तो एक्स फॉर एक्स किरणें, रे फॉर रॉन्जन। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग याद करेंगे, विलियम रॉन्जन ने। अगला है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा है वो केरल में होता है। अगला है, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण क्या होता है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है वो ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हमारे जो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, इससे ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। ठीक है। अगला है, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किस तरंग की होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। टीवी पर सारे में टीवी में जो होता है किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो ये रेडियो तरंगें होती हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। कोहरे के आर पार देखने में क्या सहायक है? कोहरे के आर पार देखने के लिए अवरक्त विकिरण सहायक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। पर्यावरण का रक्षा कवच अभी आपको पहले भी बताया था, ओजोन लेयर को कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही हल्की गैस होती है।
भारत में सबसे अधिक किस प्रदेश में है, ठीक है। सबसे अधिक वन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो एमपी में है, ठीक है। यूपी मत सोचिएगा, एमपी में है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग बताएंगे, नाइट्रोजन का क्या है परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन क्या क्या है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन और 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। बाकी जो बचा है उसमें हमारी 2% में समझ लीजिए बची हुई होती है। तो उसमें 0.003 करके कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत ही कम मात्रा में बाकी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। 20% भी कहीं कहीं लिखा होता है ऑक्सीजन, ओके। अगला है सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। सामान्य बातचीत करने में जो ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल होती है, ठीक है। अगला है समुद्र की गहराई नापने और सिग्नल देने में छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे डैम वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये डैम के बीच में अगर कहीं क्रैक है या क्या है, देखेंगे कैसे कि क्या डैम सही बना है, कहीं क्रैक तो नहीं है। तो परासरव ध्वनि तरंगें ही डाली जाती हैं और चेक किया जाता है क्या यहाँ क्रैक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कारण वापस नहीं जा पाती। यही है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है अभी बता रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। रेड डेटा बुक क्या होता है, ये अभी आपको बताया था। रेड डेटा बुक में उन जीवों के बारे में लिखा जाता है जो विलुप्त प्राय हैं, मतलब जो अब संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनके बारे में, ठीक है। ये गुलाबी पन्ने होते हैं इसमें कुछ। ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण योजना ही ग्रीन पीस है। भारत का पर्यावरण केंद्र कहाँ है, तो ये भारत का जो पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है ये अहमदाबाद गुजरात में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। विश्व वन्यजीव कोष कहाँ द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो विश्व वन्यजीव जो कोष है उसने पांडा को लिया है प्रतीक के रूप में, जो उसका साइन है, ठीक है, सिंबल। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो के.एम. मुंशी ने इसको प्रारंभ किया था। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है, तो ये अम्लीय वर्षा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है, तो विस्कॉन्सिन में ये स्थित है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो ओजोन लेयर होती है। अब आप बताएंगे कि आप जो फ्रिज घर में यूज़ करते हैं उसमें आप कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, ज़रूर एक बार सर्च करिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो अभी आपको बताया था नाइट्रोजन पाई जाती है। भूतल पर CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो MP जो है आपको पता है टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। और अब आप बताएंगे लॉयन सुना है ना, तो लॉयन वो इसके जैसे आपने क्रिकेट में टीम्स सुनी होंगी, टाइगर और लॉयन, उस हिसाब से ये उन्हीं की टीम्स होती हैं, तो आप उसे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की अभी आपको बताया था 5 जून को मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये नागपुर में है। चिपको आंदोलन के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था, वनों की सुरक्षा। देखिए चिपको आंदोलन क्या था, थोड़ा सा सुन लीजिए। चिपको आंदोलन में पेड़ काटने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे सा गांव था चमोली, और वहाँ पे लोग पेड़ काटने के लिए, जो लोग पेड़ काटने जा रहे थे तो वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे, कह रहे थे कि अगर पेड़ काटना है तो उससे पहले मुझे काटो, ठीक है। तो यही चिपको आंदोलन कहा गया, जिससे पेड़ों को बचाने के लिए वनों की सुरक्षा के इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है।
अगला है परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट क्या है, तो वायु प्रदूषक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो मैक्सिको सिटी है विश्व का सबसे प्रदूषित नगर। भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, तो आपको भी बताया था यूवी रेज, ठीक है, मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की मुख्य भूमिका होती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये हमारा भोपाल में है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित है, तो ये वायुमंडल में स्थित है, ठीक है। उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, स्थित है, मैंने गलत पढ़ दिया, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो कहाँ स्थापित होते हैं, तो वो वायुमंडल में ही भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अपना पहला उपग्रह कौन सा है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। भारत में वृक्षों का आदमी किसको कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, यही हमारे जो थे चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से क्या होता है, एक जैसे आपने देखा होगा एक बंद कमरा है, ठीक है, उसमें मतलब ये शीशे का है पूरा, ठीक है, मान लीजिए शीशे का पूरा है, तो इसमें लाइट आती है, जैसे आप कार के अंदर बैठे हैं, धूप लग रही है, तो शीशे से जो है अंदर पूरा गर्म हो जाती है, उसी टाइप से इसमें जो आती है ये धूप अंदर को पूरा गर्म रखती है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसे ही कहते हैं। तो ये तो जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ेगा, ठीक है। वो आ तो जाती है धूप लेकिन जा नहीं पाती, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है, तो क्लोरीन और कार्बन का है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी आपको इससे पहले भी हमने बताया था इसका फुल फॉर्म, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है तो यही इसी का मिश्रण होगा, ठीक है। क्लोरीन 2 बार लिखा है, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। अगला है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1980 में की गई, ठीक है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान भारत सरकार द्वारा, ये तो बता दिया। अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक प्रकीर्णन होता है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक मरीचिका वाला सुना होगा, सुना है मरीचिका वाला एग्जाम्पल, यूपी बोर्ड वाले तो पक्का पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है आप लोग बताइएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीकरण डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। भाई पौधे क्या करते हैं, पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसे ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। अभी आपको बताया था गौरैया वन में जल, तो गौरैया था 20 को, 21 को वन था, ठीक, वन था ना, वही ये वानिकी दिवस है, ठीक है। अगला है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। देखिए आपसे भी था क्वेश्चन इससे पहले कि सामान्य बातचीत के लिए कितनी डेसिबल होती है, तो 60 डेसिबल होती है। तो उससे ऊपर जब भी हो जाएगी तो वो ध्वनि प्रदूषण ही करेगी, तो 65 डेसिबल होती है। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो खजूर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करेंगे, चाहे वो BA के हों या BSc के हों, सेकेंड ईयर हों, थर्ड ईयर हों, किसी भी ईयर के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे सब पेपर सभी को देना है, ठीक है। और जब 1 तारीख को 2 शिफ्ट में पेपर है, तो जिनका पहली शिफ्ट में पेपर हो जाए तो वो अगर भेज पाएँ पेपर तो मुझे मेरी ईमेल पे मैसेज करके भेज सकते हैं, क्योंकि ताकि जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे हैं उनको अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए तो हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और फिर अभी तो आप लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, थोड़ी मतलब कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस के साथ लाया जाए। आप पहले उसमें अपने आप से तुक्का मारें या जो आता हो उसे लगाएं, कुछ भी करें, और उसके बाद देखिए आपका क्या स्कोर रहा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।